सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी अनुराग का पुस्तक का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका पाठ 1 है, मैं ढूंढता तुझे था। यह पाठ श्री राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। यह एक कविता है। इस कविता में एक प्रार्थना है जो ईश्वर के दयामय स्वरूप का विश्लेषण करती है। आत्मा से परमात्मा के मिलन की एक तीव्र आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। चलिए पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। कवि कहता है, मैं ढूंढता तुझे था तब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। वो कहता है कि जब कवि इसे ईश्वर को कुंजों और वनों में ढूंढ रहा था, तब वह उसे गरीबों में ढूंढ रहे थे। तू आह मन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। ईश्वर कवि को किसी गरीब की आह बनकर पुकारते हैं, परंतु कवि उनको संगीत और भजन में ढूंढ रहा है। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। ईश्वर कवि के लिए दुखियों के दरवाजे पर खड़ा है, परंतु कवि उनका इंतजार किसी बगीचे में कर रहा है। चमन अर्थात बगीचे में कर रहा है। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। ईश्वर उसे दीन दुखियों के आंसुओं में देख रहा है और कवि उन्हें मान सम्मान और धन दौलत में ढूंढ रहा है। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। कवि कह रहा है कि जिस समय तू मुझे गीत संगीत से रिझा रहा था, उस समय ईश्वर गरीबों के समूह की सहायता कर रहा था। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। मैं जब संसार की क्षण भंगुरता को भूल चुका था, तो उस समय गिरे हुए मनुष्यों को उठा रहा था। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तू जिस समय गिरते हुओं को धरती से उठा रहा था, मैं उस समय तुझे ऊपर आसमान की ओर देखता हुआ स्वर्ग में ढूंढ रहा था। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। तो ऐसी स्थिति में मैं तेरे चरणों में कैसे झुकता। तो आगे कहते हैं, कवि ईश्वर को हर संभव कोशिश करके ढूंढना चाह रहा है। वो कहते हैं, तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तूने मुझे अनेक अवसर दिए लेकिन मैं तुझे प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि कवि के लिए कह रहे हैं कि तू तो कर्म करने में मगन था और जो मैं था वो केवल बातें ही करता रह गया। कवि तो ईश्वर तो कर्म करने में मगन था और कवि केवल कथन में ही व्यस्त था। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो के भगवान आया हूँ मैं शरण में। ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे कैसे मिलूंगा जब इतनी भीड़ है। हैरान हो के हे भगवान, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। कवि कहता है, हे ईश्वर, तू रूप है, सुंदरता है, सूर्य की किरणों में सुंदरता है, सुमन में फूलों में सुंदरता है, वो जो है वो ही तू है। तू प्राण है पवन में, ये जो पवन चल रही है, वायु चल रही है, उनमें जो प्राण है वो भी तू ही है। विस्तार है गगन में, और जो इतना विस्तृत गगन है उसमें जो विस्तार है वो भी तू ही है। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। हे ईश्वर से कवि प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ऐसी प्रतिभा, ऐसा गुण तू प्रदान कर कि देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में, कि मैं अपनी आँखों से भी तुझे देखूं, मन में भी तुझे देखूं और वचन में भी तेरा ही दर्शन करूं। अर्थात मन, वचन और कर्म से तुझे ही याद करूं।
कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। मुसीबतों का, दुखों का जो इतिहास है वो है सुयश, अर्थात अच्छा यश। अच्छा यश इंसान को तभी प्राप्त होता है जब वो कठिनाइयों और दुखों का सामना करता है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। वो कहते हैं, ईश्वर कह रहा है कि तू मुझे अगर प्राप्त करना चाहता है तो अपने जीवन के कष्टों को सहन करता हुआ मुझे याद कर। दुख में ना हार मानूं, सुख में ना तुझे भूलूं। अब कवि आगे कह रहा है कि मैं कभी भी दुख में हार न मानूं, अर्थात तेरे नाम को न भूलूं, और जीवन में कितना भी सुख मुझे प्राप्त हो जाए उसमें भी तेरा विस्मरण ना करूं, तुझे ना भूलूं। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में, अधीर अर्थात व्याकुल, मेरे व्याकुल मन में एक ऐसा प्रभाव, ऐसी छवि अपनी भर दे कि मैं जीवन की हर परिस्थिति में तुझे याद करूं। तो इस तरह कवि ईश्वर मनुष्य को अनेकों अवसर देते हैं कि वह उन्हें प्राप्त कर ले, दीनों की आह में, आंसुओं में, बेसहारा के और बेबसों में, पर कभी उन्हें पहचान ही नहीं पाता। और अंत में कवि समझ जाता है कि दीन दुखियों की सहायता में ही साक्षात ईश्वर वास करता है। इस बात को समझकर कवि का अधीर मन शांत हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।